जय हिंद दोस्तों। प्लांट पैथोलॉजी की आज पहली क्लास है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ओके, तो हम लोग पैथोलॉजी समझते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, क्या पढ़ना होता है, टर्मिनोलॉजी क्या है, इनके फादर्स कौन हैं, इन सब के बारे में थोड़ा एक रिव्यू ले लेते हैं। देखो, हमने एक इमेज बहुत अच्छी लगाई हुई है यहाँ पर, आप समझो इसके इमेज से। इमेज में एक प्लांट का एक लीव्स है और इस लीव पे देख रहे हो, इधर ग्रीन है। ओके, इधर आपका क्या है, ग्रीन है, इस तरह से ग्रीन है। और इधर क्या है, यह आपका सफरिंग में है। ओके, अब सफरिंग में है तो समझते हैं क्या है। देखो, ये जो देख रहे हो स्पॉट, ये क्या है, नेक्रोटिक लीजन है। ठीक है, अगला देख रहे हो फंगल। ओके, ये क्या है, फंगल स्पॉट है। ये क्या है, ये फंगल स्पॉट है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, ये क्या है, ये डिस्टेप्सिल है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोसिस है। ओके, इधर देखो, ये पूरा जो ग्रीन लिप्स है, इसको देखो, ये पूरा स्वस्थ है, हेल्दी है, और यह बीमारी से है। तो देखो, दोनों में पहचान आ रही है। इनके बारे में डीप हम हर एक क्लास में आगे पढ़ते जाएंगे। इसको अच्छे से देख लो एक बार, समझ लो कि क्या पढ़ना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या क्या इमेजेस बनती है। एक अच्छे से इस फोटो को देख लो अच्छे से, तो मैं क्लीन करता हूँ, देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, पैथोलॉजिकल स्टेट, एक रस्ट होता है। ठीक है, हेल्दी है तो सैक ग्रीन है, सैक ग्रीन बोलते हैं, प्योर ग्रीन नहीं बोलते हम लोग, सैक ग्रीन बोलते हैं। जो ग्रीन बहुत टाइप्स के होते हैं, सैक ग्रीन होता है, ग्रीन बोलते हैं, सैक ग्रीन हम लोग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे, डिकोडिंग पैथोलॉजी। देखो, प्लांट हो गया। देखो, अगर प्लांट कोई सफरिंग कर रहा है, डिजीज है, तो हम लोग उसको पैथोज बोलते हैं। मतलब पैथोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पैथोज बोलते हैं। लोगास मतलब क्या होता है, लोगो मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो फाइटोपैथोलॉजी समझ में, फाइटोपैथोलॉजी ने समझ गया। फाइटो मतलब क्या हो गया आपका, फाइटो मतलब क्या हो गया, फाइटो मतलब प्लांट हो गया। पैथो मतलब क्या हो गया, सफरिंग हो गया। लॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी हो गया। ओके, वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ो, सारे आंसर आपके वर्ड में मिल जाएंगे। अब वर्ड तोड़ के पढ़ना सीखो पहले। आगे रुको एक मिनट। देखो, डिफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ, डिफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डीलिंग विथ द काज। इटियोलॉजी, जो इसमें कॉज होता है उसको इटियोलॉजी बोलते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म उसे क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। एंड कंट्रोल, कंट्रोल क्या, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, ध्यान रखना। मेरी इनसाइट क्या है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पैथोजन, इट्स अबाउट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक इंटिटीज एंड अबायोटिक कंडीशन। ठीक है, ये मेरी इनसाइट है, लिख लेना आप लोग। की ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट क्या है, स्टडी लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब अगला ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ क्रॉप लॉसेस। देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा किससे लॉसेस होता है, वीट से, उसके बाद इंसेक्ट से, फिर अदर से, फिर डिजीज से। इसको ध्यान रखिएगा। ये डाटा अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है, लेकिन इंडिया के लिए जो है ये पढ़ लीजिएगा। ये ट्राइंगल आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, डिजीज ट्राइंगल इसे बोलते हैं हम लोग हैं। ठीक है, ससेप्टेबल होस्ट हो गया, उससे वायरुलेंट हो गया पैथोजन, जो भी आपके पैथोजन है जो उसे, और फेवरल इन्वायरमेंट। देखो, कोई भी डिजीज है उसमें लगने में सबसे एक अहम भूमिका क्या क्या निभाता है। पहली बात, एक होस्ट होना चाहिए। अब कोई भी अगर मान लो कोई पैथोज है, वो किस पे हमला करेगा, कोई पैथो कहाँ हमला करेगा, कोई उसको होस्ट चाहिए ना भाई। ऐसा तो नहीं वो हवा हवा मुड़ेगा तो कोई नुकसानी हो जाएगी। तो पहले वो क्या चाहिए, उसको एक होस्ट चाहिए। ठीक है, होस्ट को कौन अटैक करेगा, उसके लिए वायरुलेंट चाहिए। और वायरुलेंट के लिए क्या चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए, इन्वायरमेंट। फिर इन्वायरमेंट जाके इस पर फेवर करेगा और क्या बनाएगा, डिजीज। ठीक है, किधर से भी पढ़ो एक ही हो जाता है, डिजीज बनाएगा। मतलब होस्ट प्लस पैथोजन प्लस इन्वायरमेंट क्या बनेगा भैया, डिजीज बनेगा। कोर कंसेप्ट क्या है, देख लेते हैं। डिजीज इज अ माल फंक्शन ऑफ होस्ट फिजियोलॉजी काज्ड बाई कंटिन्यूस इरिटेशन बाई अ पैथोजन। ठीक है, इंजीनियरी, इंजरी क्या होता है, ट्रांस मोनिमेंट्री इरिटेशन, इंसेक्ट बाइट मैकेनिकल। देखो, इंसेक्ट से भी होता है, इंसेक्ट के बाइट से भी होता है, मैकेनिकल कट भी होता है, बहुत टाइप्स के होते हैं। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, ये अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, आगे हम लोग समझेंगे। द वोकेबुलरी ऑफ डायग्नोसिस। देखो, एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम। थोड़ा ध्यान समझना इसको, क्योंकि ये बहुत समझने वाली अच्छी बात है। देखो, साइन क्या हो गया, कोई फिजियोलॉजिकल प्रेजेंस है, जैसे ये देखियो ना, ये डाउनी मिल्डी है,
तो अगर कोई भी इस पे वाइट पड़ा हुआ ना, तो ये फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इट्स सेल्फ आर इट्स स्ट्रक्चर ऑन द होस्ट। ओके, माइसलिन, स्पोर, स्क्लेरोटिया, बैक्टीरिया, ओजी, वाइट पाउडर, देखो ये वाइट पाउडर है, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इसे पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं मोस्टली, तो ध्यान रखना। लेकिन सिम्टम क्या होता है? द एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन ऑफ द प्लांट टू द इन्फेक्शन, जैसे क्लोरोसिस, देखो क्लोरोसिस ये हुआ, येलोइंग, येलो हो गया, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल रिएक्शन हुआ है, समझ रहे हो? देखो बहुत शार्ट समझाता हूँ। ये देख रहे हो इसकी स्किन के ऊपर कुछ है ना, तो यह साइन है, यह साइन है, लेकिन इसका स्किन ये जल गया है अंदर, इसका प्लांट की स्किन जल गया है, तो क्या सिम्टम है? ओके, इसको पढ़ना ध्यान से। मेजरिंग द थ्रेट, ठीक है, पैथोजेनिसिटी वर्सेस वायरुलेंस। देखो पैथोजेनिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी टू कॉज डिजीज। ओके, क्वालिटी कैपेसिटी टू कॉज डिजीज, उसे बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, यानी उसकी एबिलिटी। वायरुलेंस क्या होता है? क्वालिटी, डिग्री और सर्विटी ऑफ द डिजीज। ओके, इसे क्या बोलते हैं? वायरुलेंस बोलते हैं। इन प्लांट, इन प्लांट ब्रीडिंग वी डिस्टिंग्विश virulent and avirulent genes of pathogen with high virulence cause severe epidemics. Okay, पैथोजन न्यूट्रिशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, बायोट्रॉप्स, नेक्टोट्रॉप्स, हेमीबायोट्रॉप्स, ध्यान समझना इसको, बहुत सिंपल है ये। बायोट्रॉप्स रिक्वायर अ लिविंग होस्ट टू सर्वाइव। ओके, देखो रस्ट है, पॉडी मिल्ड्यू है, डिजीज, वायरस है, ये किस पे आते हैं? किसी लिविंग पे होस्ट करते हैं, कोई जैसे प्लांट है उसके लिविंग पे ये होस्ट करते हैं, यानी कि उस पर अपना अटैक करते हैं। नेक्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेक्रेट टॉक्सिन टू किल होस्ट सेल फर्स्ट देन फीड डेड मैटर। देखो पहले क्या करेंगे, वो अपना कोई टॉक्सिन अपने बॉडी से रिलीज करेंगे, जिससे आपका होस्ट का जो सेल है उसको नष्ट करते हैं, उसके बाद उसको फीड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नेक्रोट्रॉप्स, मतलब द किलर। बायोट्रॉप्स यानी द लवर्स। और हेमी बायोट्रॉप्स क्या होता है? स्टार्ट एज बायोट्रॉप्स, ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे? बायोट्रॉप जैसा करेंगे, स्विच टू नेक्टोट्रॉप्स, उसके बाद वो नेक्टोट्रॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल और साथ में इमेज बहुत अच्छे से लगे हैं, ध्यान से समझ जाना इसको। आगे द पैरासाइट बचे स्पेरोफाइट मैक्टिस, समझो पैरासाइट क्या होता है? ओब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टी पैरासाइट, ओब्लिगेट स्पेरोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट, ध्यान समझना। मस्ट हैव लिविंग होस्ट, ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? मस्ट हैव लिविंग होस्ट। ओब्लिगेट स्पेरोफाइट क्या होता है? मस्ट लिव ऑन डेड मैटर। फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट क्या होता है? नॉर्मली अ पैरासाइट बट कैन सर्वाइव ऑन डेड मैटर इफ फोर्स्ड। ओके, और फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है? नॉर्मली अ स्पेरोफाइट बट कैन अटैक लिविंग प्लांट्स इफ नेसेसरी। अब हिंदी में समझते सबको है। देखो ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? उसको जीने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है, जैसे रस्ट और वायरस। ओब्लिगेट स्पेरोफाइट, ओब्लिगेट मतलब इच्छा से, ओब्लिगेट स्पेरोफाइट, ठीक है, मस्ट लिव ऑन डेड मैटर। देखो ओब्लिगेट स्पेरोफाइट क्या होता है? वह सिर्फ डेड मैटर पर रहता है। जैसे एग्जांपल समझो, आपने एक ब्रेड लिया, ब्रेड को शाम को रख दो, सुबह उसे कुछ फफूंदी पड़ जाती है, क्या हुआ? मोल्ड होता है, तो मोल्ड्स क्या है? ओब्लिगेट स्पेरोफाइट है। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है? नॉर्मली ये स्पेरोफाइट, नॉर्मली यह स्पेरोफाइट बट कैन अटैक लिविंग प्लांट इफ नेसेसरी, ठीक है। और फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट क्या होता है? नॉर्मली ये पैरासाइट बट सर्वाइव ऑन डेड मैटर इफ फोर्स। ओके, एग्जाम्पल फोटो सब लगे हैं, समझ लेना आप लोग। अगला पैरासाइट, ईट लिविंग होस्ट। पैरासाइट किसे बोलते हैं? ईट लिविंग होस्ट। पैरासाइट मतलब होता है भाई दूसरे के ऊपर जाके उसको चूस लेना, ठीक है। स्पेरोफाइट क्या होता है? इट्स डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। स्पेरोफाइट क्या होता है? इट्स डेड ऑर्गेनिक मैटर। की इनसाइट क्या है? फैकल्टेटिव इंडिकेट्स द अल्टरनेटिव एबिलिटी नॉट द प्राइमरी मोड, ध्यान रखना। डिजीज क्लासिफिकेशन, देखो एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरोफाइटिक, पैंडेमिक। अब देखो पैंडेमिक तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस समय तो पैंडेमिक सबको पता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड, कोरोना वायरस, ठीक है। पैंडेमिक देखो इमेज से समझो, पैंडेमिक मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे अटैक करे। स्पोरो स्पोरेडिक मतलब क्या होता है?
इरेगुलर इंटरवल्स, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस देश में, मतलब बड़े पैमाने पे, लेकिन यहाँ वहाँ। इपीडेमिक क्या होता है? एक आउटब्रेक हो, ठीक है, एक आउटब्रेक हो। और इडेमिक क्या होता है? किसी छोटे एरिया में, ठीक है, छोटे एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया, किसी के एरिया में है लेकिन बार बार वो नुकसान कर रहा है वहाँ पर है। जैसे वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इन दार्जिलिंग, ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम्पल पूछा है। वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो का कहाँ लगा हुआ था, कहाँ पर, कहाँ का इंडेमिक है, वह दार्जिलिंग का है, ठीक है। द लेड ब्राइट ऑफ पोटैटो, भाई इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, ठीक है। और 1840 इसका लेड ब्राइट जो जिससे फेमाइन आया था, उसको भी अच्छे से याद लोग रखते हैं, ओके। इन्फेक्शन साइकिल एंड होस्ट रिजॉर्व्स, लाइफ साइकिल, होस्ट टाइप, ठीक है, लाइफ साइकिल, होस्ट टाइप। देखो, मोनोसाइकिल, अल्टरनेट होस्ट, पॉलीसाइकिल और कोलेक्टर होस्ट, ओके। अब थोड़ा सा पैथोजन की हिस्ट्री हम लोग ग्लोबल देख लेते हैं। ये ओंटेंडो बेरी साहब हैं, इन्हें हम लोग बोलते क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। बेरी साहब को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, ध्यान रखिएगा। आयरिश पोटैटो फेमाइन सबको याद है, करीब करीब 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। देखो, मिकेली को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, मिकेली क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइकोलॉजी। और मिलार्ड को क्या बोलते हैं? डिस्कवर्ड ऑफ बोर्डेक्स मीचर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री में अगर पैथोलॉजी की बात करें, केसी मेहता साहब का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। इन्होंने जो व्हीट रस्ट है उस पर रिसर्च किया था, काफ़ी डिस्कवर किया था, तो केसी मेहता साहब को। और बंगाल फेमाइन 1943 में आया था, इसमें कई सारे इश्यू बताए जाते हैं, लेकिन भाई अभी हम लोग जो हैं हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी को ही मानते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये फोटो लगाए हैं, ध्यान दिख लेना। E.G. बटलर, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। और इनकी एक बुक है फंगी एंड डिजीज इन प्लांट, इनकी जो बुक है बहुत फेमस है, तो आप लोग बुक को भूलना नहीं, बुक को हमेशा याद रखना। फंगी एंड डिजीज इन प्लांट, फंगी एंड डिजीज इन प्लांट, E.G. बटलर साहब की है। J.F. डस्टर कौन थे? फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट कौन थे? J.F. डस्टर साहब थे, ध्यान रहिएगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, पैथोजन ग्रुप देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जोन 1 बैक्टीरिया, उसमें कौन थे? प्रोकैरियोटिक, पैटी, रिप्रोडक्शन, फिजन। इसमें फादर कौन है? E.F. स्मिथ, ओके, E.F. स्मिथ। पैथोजन ग्रुप में वायरस एंड वायराइड्स, ठीक है, ध्यान रखना। वायरस जिसमें क्या है? प्रोटीन कोड प्लस DNA या RNA होता है। वायराइड्स क्या होता है? नेक्ड RNA होता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है। देखो बस यही सिंपल डिफरेंस याद रखना, ठीक है, ये मेन ध्यान रखना। देखो जो जब ये देख रहे हो, जो वायरस है उसमें क्या है? प्रोटीन कोड है, ये देख रहे हो, ये DNA RNA है, ये प्रोटीन कोड लगा इसका ऊपर। लेकिन जो वायराइड्स इसमें क्या है? ये देख रहे हो, ये नेक्ड RNA होता है, इसमें प्रोटीन कोड इसके चारों तरफ नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। मेन पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है? वायराइड से होता है, ठीक है। और वायरस से तो बीमारियों की तो कोई लिस्ट की कमी ही नहीं है, वो तो देख ही रहे हो। आ जाओ, एक चेक लिस्ट देख लेते हैं फटाफट फटाफट। पहले फादर साहब लोग को देख लेते हैं। एंटोन डी बेरी कौन है? ग्लोबल पैथोलॉजी के फादर हैं। E.G. बटलर कौन है? इंडियन पैथोलॉजी के फादर हैं। और बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? E.F. स्मिथ है, ठीक है। फेमाइन 2 फेमस हैं, एक आयरिश फेमाइन लेट ब्लाइट के वो वजह से हुआ था, ठीक है, फाइटोपथेरा इन्फेस्टा, इसको ध्यान रखना। ये 2 ही तो हम लोग को पढ़ते हैं। एक ब्राउन स्पॉट होता है हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी से हुआ, ठीक है, और एक होता है लेट ब्लाइट, ये 2। ईयर भी याद रख लो, ऐसे ईयर क्या है ना कि 1943 वाला याद रखना, 1845 क्या है, ये 2 साल तक चला हुआ था, तो याद एक ही रखो 1943 वाला, ठीक है। साइन और सिम्टम के बारे में बता दिए हैं। उम्मीद है क्लास आपको पैथोलॉजी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी पैथोलॉजी की और क्लासेस ग्रुप में पढ़ती रहेंगी, ग्रुप को फॉलो करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो।